रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या हैं? तो रेजिस्टेंस जो होता है रो एल बाई ए होता है, मतलब कि अब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर एल, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई आर स्क्वायर, तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, चलो जी क्वेश्चन लिखते हैं। टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ हैव रेडियाई 1 millimeter and 2 millimeter. Compare first their resistance B, their specific resistance. Two wires of same length, ठीक है, एंड सेम मटेरियल। देखो एक तो वायर ये है और दूसरा वायर ये है, तो सेम लेंथ सेम मटेरियल मतलब कि दोनों की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है? रो है, ठीक है, सेम है। वायर्स ऑफ सेम मटेरियल सेम लेंथ, लेंथ भी सेम है दोनों का एंड सेम लेंथ। रेडियस R1 वो है 1 × 10⁻³ मीटर, R2 2 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, अब बोला है कि कंपेयर द रेजिस्टेंस R1 मीटर में चेंज करने के लिए, R1 एंड R2 क्या हो जाएगा? R1 एंड R2। अब एक चीज बताओ, जब रेजिस्टेंस सेम है, लेंथ सेम है, तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है क्या? तो R1 अपॉन R2 देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। तो R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू 2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई n × 10⁻³ होल स्क्वायर। दिस एंड दिस कैंसल, ये क्या आ जाएगा? आंसर 8 आ जाएगा। मतलब कि R1 अपॉन नहीं 8 नहीं आएगा, 4 आएगा, है ना। 4 R1 अपॉन R2 की वैल्यू 4 आ गया, या फिर R1 इज टू R2 की वैल्यू हो जाएगा 4:1। दूसरा वाला पूछा है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा? तो सिंस बोथ वायर ऑफ सेम मटेरियल hence their specific resistance will be same। तो रो इज टू रो की वैल्यू 1:1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a given wire of resistance 1 ohm is stretched to double its length, what will be its new resistance? देखो समझो बात को, सपोज करो ये एक वायर है, ठीक है, ये क्या है? एक वायर है, ठीक है। अभी इसकी लेंथ L है और ये वाला जो डायामीटर है D है, इसको स्ट्रेच कर देंगे, स्ट्रेच करके डबल कर देते हैं, ठीक है, ऐसे कर दिए डबल। लेंथ क्या हो गया? अब 2L, डायामीटर कितना हो जाएगा? D डिवाइडेड बाई 2। अब रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? अब जब ये ऐसे था, मतलब देखो इसका रेजिस्टेंस क्या था? R था, इस समय रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R डैश मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ?
आर डैश रो एल बाई ए होता है when length get double then area will be half of previous one. तो R डैश इक्वल्स टू रो 2L A बाई 2 R डैश इक्वल्स टू 2 इंटू 2 रो L बाई A. इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो R डैश की वैल्यू 4 इंटू 1 4 ओम आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. A wire of resistance 3 ohm and length 10 centimeter is stretched to length 30 centimeter 30 centimeter assuming that it has a uniform cross section, what will be the new resistance? R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 ओम. रो 10 टू द पावर माइनस 2 एरिया कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाई ए. ठीक है, स्ट्रेच टू 30 सेंटीमीटर. अब जब ये एरिया ये क्या हुआ है? 3 टाइम्स हो चुका है. लेंथ क्या हुआ? 3 टाइम्स. तो एरिया क्या हो जाएगा? A बाई 3 R2. R2 इक्वल्स टू ये 3 ऊपर जाएगा तो 90 इंटू रो 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई A. इसे आ गया इक्वेशन नंबर 2. R2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू, डिवाइड कर दो या फिर एक काम कर सकते हो R2 इक्वल्स टू, देखो इसको क्या लिखो 9 इंटू रो इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई ए. इतने के बदले में क्या रख देंगे? 9 इंटू 3 तो क्या आ जाएगा? 27 ओम आ जाएगा इसका आंसर. चलो अगला हेडिंग दो, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस. दो तरह के कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. अब इसमें क्या होता है? रेसिस्टेंसेस कनेक्टेड बाय देयर ऑल्टरनेट एंड. कैसे भाई? ऐसे, जैसे सपोज करो कि ये है R1 और ये है R2. तो R1 का फर्स्ट एंड और सेकेंड एंड यहाँ पे है. R2 का फर्स्ट एंड यहाँ पे है और सेकेंड एंड यहाँ पे है. तो देखो R1 का सेकेंड और R2 का फर्स्ट ऑल्टरनेट है ना, एक जगह कनेक्टेड है. तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन. क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन. इसमें क्या लिखेंगे भाई? इन दिस सेम पोलैरिटी एंड्स कनेक्टेड टुगेदर. पोलैरिटी का मतलब क्या होता है? कि सारे प्लस वाले एक साथ और सारे माइनस वाले एक साथ. देखो कैसे, तो जैसे ये हो गया, तो सारे प्लस वाले एक साथ, सारे
माइनस वाले एक साथ। अब जैसे ये सारे एक साथ कनेक्टेड रहेंगे, एक साथ कनेक्टेड रहेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, R3। ये वाला ऐसे पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव एंड से, और ये वाला बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्ट कर दिया। अगला देखते हैं। अब आगे हेडिंग दो, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का मतलब समझ रहे हो, जैसे अरे जैसे 10 के बदले अकेले कौन काम कर रहा है, तो क्या हो गया, इक्विवेलेंट। जैसे 5 लोगों के बदले अकेले पार्थ खाता है, तो पार्थ क्या हुआ, उन 5 लोगों का इक्विवेलेंट हुआ ना। तो लिखो, इट इज द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस विच ऑफर सेम obstruction to the flow of current which offered by given resistances denoted by R equivalent. R equivalent. Equivalent resistance in series combination। तो देखो यहाँ पे R1, R2, R3। अब यहाँ पे इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, ये V1 हो गया, V2 हो गया, V3 हो गया, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में एक चीज कॉमन होती है, क्या, करंट। करंट क्या होता है, कॉमन होता है। इन दिस सीरीज same current flows through this circuit but voltage get distributed। voltage जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश डैश डैश। I V इक्वल्स टू IR होता है, तो IR इक्विवेलेंट ले लेंगे, और ये क्या हो जाएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। IR इक्विवेलेंट इक्वल्स टू I कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश डैश। I और I गेट कैंसल, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश डैश। ये हो जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सिंपली सारे के सारे जितने रेजिस्टेंस है ना, सबको ऐड कर देना है, तो वहां से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। देयर आर n रेसिस्टर्स ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R प्लस R डैश 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 n टाइम्स। तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू एन आर। अब देखो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट। V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I R1। V2 इक्वल्स टू I R2। V अपॉन R इक्विवेलेंट इंटू R1, V अपॉन R इक्विवेलेंट इंटू R2।